अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा गर्ड का। गर्ड स्टैंड फॉर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज विच इज़ ड्यू टू इनकम्पिटेंट लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर विच कॉजेज द बैकफ्लो ऑफ स्टमक एसिड फ्रॉम द स्टमक इनटू द एसोफेगस। इसका मतलब है हमारा एसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है और हमारे स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर मौजूद होता है जो फूड के कंटेंट को एसोफेगस से स्टमक में आने देता है, लेकिन स्टमक के कंटेंट को स्टमक से एसोफेगस में नहीं जाने देता, क्योंकि स्टमक का कंटेंट एसिडिक होता है और वह एसोफेगस के लिए हार्मफुल होता है। अगर ये स्फिंक्टर इनकम्पिटेंट हो यानी ये प्रॉपरली क्लोज ना हो तो स्टमक का गैस्ट्रिक कंटेंट सारा एसोफेगस में जाता है और एसोफेगस को हार्म करता है। इसके कॉजेज़ में सबसे कॉमन है वीकेंड लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, यानी इस स्फिंक्टर का कमज़ोर हो जाना, विच कैन बी ड्यू टू ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, ईटिंग लार्ज मील, स्मोकिंग और लाइंग आफ्टर ईटिंग। इसके सिम्टम्स में चेस्ट बर्निंग सबसे कॉमन है, यानी जब ये गैस्ट्रिक कंटेंट हमारे एसोफेगस में जाएगा तो ये चेस्ट में एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। रिक्रेजिटेशन ऑफ फूड यानी खाने का हमारे मुंह में आना, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग और कफिंग। पेशेंट को खाने में तकलीफ होती है, उसके एसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन होती है, उसको चेस्ट पेन फील होता है और उसको कफिंग होती है। इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में पहले हम पेशेंट को कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि छोटे मील लेना, ईट स्मॉलर, लूज वेट, अवॉइड लाइंग आफ्टर ईटिंग। यानी इन कॉजेज़ में से कुछ ऐसे कॉजेज़ जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं उनको मैनेज करना। उसके अलावा मेडिकेशंस में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले एंटासिड्स आता है, H2 ब्लॉकर्स यानी रेनेटिडीन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी ओमेप्राजोल, और कुछ स्वेयर केसेस में सर्जरी भी की जा सकती है। अगर इस कंडीशन को ट्रीट ना किया जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन वन इज़ एसोफेजाइटिस। एसोफेजाइटिस मीन्स हमारे फूड पाइप की इन्फ्लेमेशन हो जाना। दूसरी है स्ट्रिक्चर, यानी हमारे इस एसोफेगस के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से एसोफेगस तंग हो जाता है और हमें खाना खाने में मुश्किल पेश आती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जब ये गैस्ट्रिक कंटेंट सारा हमारा चेस्ट में जाएगा तो हमारे चेस्ट के अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और लंग्स में जाने की सूरत में ये निमोनिया भी करवा सकता है। और सबसे लास्ट में बैरेट्स एसोफेगस, जो कि एक प्री कैंसरस स्टेट है, यानी कि हमारे एसोफेगस का इतना ज़्यादा हार्म हो जाना कि वहाँ पे कैंसर कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें सबसे कॉमन वन है वर्सनिंग सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स का वक्त के साथ साथ ख़राब होते जाना, वज़न का बहुत ज़्यादा कम होना और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग इंक्रीज़ होते जाना, यानी आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ बिल्कुल खाना पीना छोड़ दे, उसका वज़न बहुत तेज़ी से कम होता जाए और उसके सिम्टम्स वर्स होते जाएं। ये इस बात की निशानी है कि गर्ड पेशेंट को बैरेट्स एसोफेगस यानी एक प्री कैंसरस स्टेट की तरफ लेके जा सकता है।